इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे केमिस्ट्री में एक दिन में पढ़ के भाई मैंने 75 मार्क्स स्कोर किया था, वो भी 100 में से। एंड ये काफ़ी इजी है, मैंने जस्ट एक रात पहले किया था, तुम भी कर सकते हो। अगर तुम लोग को प्रूफ चाहिए तो रुको, मैं तुमको तुम लोग को प्रूफ दिखाता हूँ। देखो, अरे कहाँ कुछ और ना दिख जाए तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे अरे यार, फिजिक्स दिख गया क्या? तो देखो, केमिस्ट्री में मेरे बने थे 75 मार्क्स। तो आई होप तुम लोग को पता चली गया। चलो अब स्ट्रैटेजी पे आते हैं कि मैंने क्या किया था एक रात पहले कि मेरे 75 मार्क्स बने थे। ओवरऑल मेरे टोटल बने थे 75 मार्क्स केमिस्ट्री के अंदर। तो ये बहुत दिन की मेहनत नहीं थी, जस्ट एक दिन की मेहनत थी। और तो मैं तुम लोग को बताऊंगा सबसे पहले क्या करना है। अगर तुमने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है, मार्क्स आ जाएगा। और तुम रुको रुको रुको, थोड़ा बहुत और स्ट्रैटेजी देता हूँ तुम लोग को। देखो, तुमको आइडेंटिफाई करना है फिजिकल केमिस्ट्री में। देखो तुमको क्या करना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में देखो तुमको क्या करना है। जस्ट अगर तुमको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, सपोज कि कोई वैल्यूज दे रखी है आड़ी टेढ़ी है, तुमको आती नहीं है, तो उसमें तुमको फार्मूला चिपकाना है और दूर दूर से कुछ भी लिख देना है, और मतलब लिख सकते हो, ठीक है, उसके नंबर मिल जाएंगे। और देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर्सनली मेरी बहुत गंदी है भाई, बहुत ख़राब, बट स्टिल मैंने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा था। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको क्या करना है, इसको याद रखना है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। एक ठे होता है तुम्हारा ये वाला, अभी भी पढ़ लेना, अभी भी टाइम में जाके पढ़ लेना भाई। सबसे पहला तो वो कुछ सैलिसिलिक एसिड बनता है, सैलिसिल अल्डिहाइड बनता है, कुछ दो प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्शन का नाम था, क्या नाम था भाई रिएक्शन का? इतना रिएक्शन है कि मैं भूल जा रहा हूँ। ओके, रिएक्शन का नाम था राइमर टाइमन रिएक्शन। भाई इसका इंटरमीडिएट पूछ लिया था और ये पूछ लिया था। काफ़ी इजी रिएक्शन है, बहुत इजी है, हो जाएगा मैनेज, इसको याद रख लेना। और कुछ पूछा था, यस ये गैब्रियल पेथलामाइड सिंथेसिस तो पूछा था भाई, कहाँ गया? एक तो गैब्रियल पेथलामाइड सिंथेसिस होता है, वो याद रखना। लास्ट में बस 1 डिग्री अमाइन बनता है और कुछ नहीं रहता भाई। और ये याद रख लेना भाई, नाइट्रेशन वगैरह वाली चीज़ें याद रख लेना। इससे वैसे मैं पढ़ने कब से लग गया, एक सेकेंड, पढ़ने कब से लग गया भाई। ओके, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 2 रिएक्शन तुमको बता दी मैंने, वो याद करके जाना एकदम भाई, एकदम याद करके चले जाना। अभी भी देखोगे तो याद हो जाएगा भाई, इजी है। पर जो क्वेश्चन नहीं है भाई, उसमें दूर दूर तक कुछ ना कुछ तो लिख ही देना भाई, कुछ ना कुछ तो। एक सेकेंड, मेरी हैंड राइटिंग कैसी हुई है? वेल, ये देख के जज मत करो तुम। और आगे आते हैं भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भाई देखो बहुत ईजी होती है, लेकिन अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो देखो तुमको कुछ ना कुछ तो याद ही होगा, दूर दूर तक कुछ कुछ तो याद ही होगा इसके अंदर। यही था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ दो ही चैप्टर रहते हैं। पहला तुम्हारा भाई देखो डीएनए ब्लॉक, और दूसरा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड। डीएनए ब्लॉक से आता है, तो डीएनए ब्लॉक में तुमको कुछ भी नहीं करना है, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, एंड दैट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये लिखना है भाई। ये बस भाई डीएनए ब्लॉक जैसे ही तुमको दिख जाए, उसमें कोई भी स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी दिया, तुमको बस ये चेप देना है भाई, और नंबर पूरे मिल जाते हैं। दूसरा चीज़, तुमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर तुमको दिख जाए कि इस चैप्टर का है भाई, तुमको एक चीज़ बस लिखनी है, एंड दैट क्या है, डी ट्रांजिशन। यस, डी ट्रांजिशन नहीं, वो तुम्हारा डी वाला नहीं भाई, डी ट्रांजिशन लिखना है भाई बस। और उसके बाद तुमको भाई जैसे पेपर स्टार्ट हो उसके पहले तुमको लेना है एक टे 5 स्टार, और 5 स्टार को खा के जस्ट एक चीज़ बोलना है, कभी कुछ ना करके भी देखो, ईट 5 स्टार, डू नथिंग।